जहां तक कन्हैया कुमार जी का सवाल है, मैं ऐसा समझता हूं कि वो बिहार में कांग्रेस के सबसे प्रभावशाली नेताओं में है। कांग्रेस बिहार में आरजेडी की पिछलग्गू पार्टी है। आरजेडी का जो नेतृत्व है वो कन्हैया कुमार जैसे लोगों से इतना घबराता है कि वो सोचता है कि कोई नया आदमी आ जाएगा तो हमारे नेतृत्व को चुनौती हो जाएगी। देखिए, दो अलग अलग मसले हैं। वोटर लिस्ट का जहां तक सवाल है, उसके विरोध में बहुत सारे लोग हैं और वो इसलिए हैं क्योंकि अभी 1 साल पहले बिहार में चुनाव हुआ है। पूरे देश के साथ बिहार में भी चुनाव हुआ है। इलेक्शन कमीशन ने ही वोटर लिस्ट बनाया। उसके आधार पर उसी वोटर लिस्ट में जिनका नाम था उन्होंने पार्लियामेंट का इलेक्शन किया है, प्राइम मिनिस्टर का चुनाव हुआ है। अब साल भर में ऐसा क्या हो गया कि उस पूरे वोटर लिस्ट में आपको इंटेंसिव रिवीजन की ज़रूरत है? भाई, हम लोग की तो यही मांग है कि जो 14 अभी 2024 में लोकसभा चुनाव के लिए जो वोटर लिस्ट का इस्तेमाल किया गया है, उसी का इस्तेमाल इस बार भी होना चाहिए। अब उसमें जो संशोधन करना है, कोई 18 वर्ष से ज़्यादा का अगर है, 1 जनवरी 2025 को हो गया तो उसका नाम जोड़ दीजिए। अगर किसी की मृत्यु हो गई है या कोई पलायन कर गया है, छोड़कर चला गया है, उसका नाम काट दीजिए। इसके अलावा और कोई उसमें संशोधन की ज़रूरत समझ में नहीं आती है। और अगर कोई ये कह रहा है कि भाई संशोधन इसलिए होना चाहिए कि कोई बाहर का आदमी आ गया है, घुसपैठिया आ गया है, तो मेरे भाई पिछले 1 साल से बिहार में तो एनडीए की ही सरकार है। तो क्या ये स्वीकार कर रहे हैं कि इनके सरकार के रहते हुए घुसपैठिए बाहर से आकर यहाँ बिहार में रह रहे हैं? ये तो बिल्कुल एक तरीके से हराकिरी है कि लास्ट के 2 महीने में अब चुनाव होना है तो इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि हम नया इलेक्टोरल रोल बनाएंगे। आप बताइए कि 50 लाख से ज़्यादा बिहार के लड़के, बिहार के युवा जो बाहर मजदूरी करते हैं, रोजी रोजगार करते हैं, वो तो दिवाली छठ में आएंगे। वो कैसे फॉर्म भरेंगे? मुझे किसी ने कहा कि वो इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि उसको इंटरनेट पे भर देंगे। अरे भाई, जो मजदूरी कर रहा है कोयम्बटूर में, जो मजदूरी कर रहा है सूरत की फैक्ट्रियों में, वो बेचारा कहाँ से समय निकालेगा, कैसे इंटरनेट पे इसको भरेगा? तो ये इसका बिल्कुल हम लोग विरोध करते हैं। जहाँ तक रह गया इंडिया गठबंधन के बंद का, तो हम लोग वैचारिक तौर पर बंद के खिलाफ है। बंद, हड़ताल, इन चीज़ों से जो अभी तक का अनुभव है पिछले 60-70 साल का इस देश में, इससे सिर्फ और सिर्फ जनता का नुकसान है। आज बिहार बंद था देश के साथ साथ। अब मुझे तो बंद कहीं दिखा नहीं। हम लोग तो दिन भर 2 सभा करके आ रहे हैं। एक हर सभा में 20-20 हजार लोग थे। लेकिन बंद अगर करने की कोशिश की गई तो उसमें क्या है? कोई लंपेन एलिमेंट है पार्टी का, वो जाता है रोड पर, टायर रोड जलाकर घेर घार के खड़ा हो जाता है। और परेशानी किसको होती है? परेशानी होती है जो गरीब व्यक्ति है। अगर कोई दुकानदार है, रेडी पट्टी वाला है, रिक्शा चलाने वाला है, ऑटो चलाने वाला है, चाय बेचने वाला है, उसकी जो रोजमर्रा की आमदनी है वो मारी जाती है। तो भाई, नेता तो पटना में बैठा हुआ है। मेरा ये कहना है कि आपका विरोध है, आप धरना प्रदर्शन ही करना चाहते हैं तो जाके इलेक्शन कमीशन पे धरना प्रदर्शन करो। आपके पास 75 एमएलए हैं, जाके इलेक्शन कमीशन को घेरो। भाई, बिहार के सुदूर एरिया में जाकर आप लोगों का दुकान बंद कराते हैं, उससे क्या इलेक्शन कमीशन पर दबाव बनेगा? राहुल गांधी ने कहा सर कि महाराष्ट्र में जिस तरीके से वोट की चोरी की गई, अब वो बिहार की बारी है, इसलिए हम। देखिए, इस बात पर ऑलरेडी मैंने कहा हुआ है कि राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं और अगर उन्होंने महाराष्ट्र के इलेक्शन के नज़रिए से कुछ तथ्य जनता के बीच में रखा है तो इलेक्शन कमीशन की ये जिम्मेवारी है कि उन तथ्यों का समुचित उत्तर वो दें। जहाँ तक मैंने जो पढ़ा लिखा, देखा, समझा, जो राहुल गांधी ने जो बातें कही हैं और उसके जवाब जो इलेक्शन कमीशन ने दिया है, वो विश्वसनीय बहुत नहीं है, वो बहुत विश्वास नहीं जगाता है। तो इलेक्शन कमीशन की ये जिम्मेवारी है कि विपक्ष के नेता ने अगर कुछ तथ्य रखे हैं, कुछ सवाल उठाए तो उसका जवाब दीजिए। इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि लोकतंत्र तभी मजबूत होगा जब शुद्ध मतदाता सूची होगा। बिल्कुल ठीक बात है। तो क्या इलेक्शन कमीशन ये मान रहा है कि अभी जो 2024 में लोकसभा का चुनाव हुआ वो शुद्ध मतदाता सूची से चुनाव नहीं हुआ था? क्या इस देश की पार्लियामेंट, देश का पार्लियामेंट और प्रधानमंत्री का चुनाव अशुद्ध मतदाता सूची के द्वारा किया गया है? पहले इलेक्शन कमीशन ये स्वीकार करे कि जो 24 का मतदाता सूची था वो शुद्ध नहीं था, तभी तो बात बनेगी। दोनों बात तो इलेक्शन कमीशन की सही नहीं हो सकती है। आप कह रहे हैं कि हम इलेक्शन मतदाता सूची को शुद्ध कर रहे हैं, तो अभी साल भर पहले भी तो आप ही ने बनाया था, तो क्या वो शुद्ध था? उसी से पार्लियामेंट के इलेक्शन कराए थे। और अगर वो अशुद्धता आ गई इलेक्शन के, लोकसभा इलेक्शन के बाद, तो अशुद्धता क्या है? बाहर से लोग आ गए, रिफ्यूजी आ गए, शरणार्थी आ गए, आतंकवादी आ गए, कौन आ गया? और आया तो क्या यहाँ बिहार सरकार सो रही है? बीजेपी के लोग तो आज पूरे दिन कहते रहे कि ये कांग्रेस
आरजेडी और तमाम जो विपक्षी देखिए, सवाल उठा रहे हैं वो घुसपैठियों को वोटों का अधिकार ये दिलवाना चाहिए। बीजेपी वाले जो ऐसे बेवकूफ लोग हैं, अरे भाई अगर घुसपैठिए बिहार में आ गए तो सरकार तुम चला रहे हो, तो घुसपैठियों को क्यों नहीं पकड़ा? तो घुसपैठियों को क्या बीजेपी वाले बिहार में लेकर आए हैं? 50 लाख बिहार के बच्चे जो बाहर मजदूरी कर रहे हैं, क्या वो बिहार के लिए घुसपैठिए हैं? उनको मत का अधिकार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अगर कोई आदमी यहाँ से जाकर गुजरात में, महाराष्ट्र में नौकरी मजदूरी कर रहा है और चुनाव के समय में आकर यहाँ वोट करना चाहता है, तो उसको मत का अधिकार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बस बात खत्म। इलेक्शन कमीशन ने अपने एक्स के अकाउंट के डीपी में जो है वो आर्टिकल 326 का रूल लगाया है। भाई आर्टिकल 326 क्या है? आर्टिकल 326 मत का अधिकार है कि 18 वर्ष से ज्यादा हर एलिजिबल भारतीय नागरिक को मत देने का फंडामेंटल अधिकार है। आर्टिकल 326 वही है। तो अगर इलेक्शन कमीशन ने लगाया है तो इसमें क्या है? बस ठीक बात है। 18 साल के हर, हम लोग भी तो यही कह रहे हैं कि भाई 18 साल से ज्यादा उम्र के हर बिहार के नागरिक को अभी आने वाले चुनाव में मत देने का अधिकार होना चाहिए। उसको बेकार का ये डॉक्यूमेंटेशन के जाल में फंसाकर उसको आप डिबार नहीं कर सकते हैं। इलेक्शन कमीशन को नागरिकता जांचने और नागरिकता देने या रखने लेने का अधिकार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। इलेक्शन कमीशन का ये अधिकार क्षेत्र के बाहर का चीज है। तो आप कौन होते हैं पूछने वाले कि भैया अपना नागरिकता प्रूव करो? ये काम इलेक्शन कमीशन का नहीं है, ये काम होम मिनिस्ट्री का है, सेंसस वालों का है। तो होम मिनिस्ट्री तो यहाँ पर बीजेपी वाले ही चला रहे हैं, देश में अमित शाह चला रहे हैं। तो आपको लगता है जो विपक्ष आरोप लगाता है कि इलेक्शन कमीशन बीजेपी के बी टीम की तरह काम करे, वो कहीं न कहीं सही है? भाई विपक्ष आज बोल रहा है, बंगाल चुनाव के जीतने के बाद मैंने कहा कि अगर इलेक्शन कमीशन पार्शियल न होता तो बंगाल में बीजेपी को 70 सीट भी नहीं आता, 40-50 सीट आता। ये सामान्य लोगों की समझ है कि इलेक्शन कमीशन हर तरीके से जो सत्तारूढ़ दल है या गठबंधन है उनकी मदद करता है, लेकिन अंततः लोकतंत्र में जनता मालिक है। कितना भी आप ऊपर नीचे कर लीजिएगा, अंततः होगा वही जो जनता चाहेगी। एक वीडियो वायरल हो रहा है सर पटना की, जिसमें तेजस्वी यादव, राहुल गांधी एक बैन पे हैं, वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन उसी बैन पे पप्पू यादव चढ़ना चाह रहे हैं, कन्हैया कुमार चढ़ना चाह रहे हैं, लेकिन सिक्योरिटी उनको धक्का दे रही है, वो नीचे गिर जा रहे हैं। भाई ये उनका इंटरनल मामला है। जहाँ तक कन्हैया कुमार जी का सवाल है, मैं ऐसा समझता हूँ कि वो बिहार में कांग्रेस के सबसे प्रभावशाली नेताओं में है, वो चाहे कांग्रेस में हो। लेकिन मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि कांग्रेस में जितने नेता बिहार में हैं उसमें अगर किसी में प्रतिभा है तो कन्हैया कुमार उन चंद नेताओं में है जिसमें प्रतिभा है, कुछ कर सकते हैं। और अगर कांग्रेस उनका इस्तेमाल बिहार में नहीं कर रही है तो ये दिखाता है कि जो बात हम लोग कहते हैं कि कांग्रेस बिहार में आरजेडी की पिछलग्गू पार्टी है, और आरजेडी का जो नेतृत्व है वो कन्हैया कुमार जैसे लोगों से इतना घबराता है कि वो सोचता है कि कोई नया आदमी आ जाएगा तो हमारे नेतृत्व को चुनौती हो जाएगी या हमारे पिछलग्गू बनकर वो हमेशा नहीं रहेगा। इसलिए आरजेडी वाले नहीं चाहेंगे कभी कि कन्हैया कुमार जैसे लीडर कांग्रेस में या उस तरह के और भी जो काबिल लड़के हैं वो कांग्रेस में कभी सक्रिय हों। भाई जब गाड़ी पर आप प्रोग्राम कर रहे हैं, जो वीडियो हम लोगों ने देखा है उसमें तो बीसीओ लीडर खड़े हैं, उसमें कन्हैया कुमार भी हो सकते थे। तो सीधा दिखाता है कि आरजेडी का नेतृत्व, उन्होंने ये कहा होगा कि भाई कन्हैया कुमार इस पर नहीं रहने चाहिए। इसीलिए कांग्रेस वाले अपने नेता को, जो सीडब्ल्यूसी में आमंत्रित सदस्य हैं कन्हैया कुमार, यात्रा निकाल रहे थे बिहार। भाई सीडब्ल्यूसी में आमंत्रित सदस्य हैं, सीडब्ल्यूसी के मेंबर को आप नहीं चढ़ने दे रहे हैं। तो ये कांग्रेस की स्थिति को बताता है और इस बात को कहीं न कहीं प्रमाणित करता है जो हम लोग कहते हैं कि कम से कम बिहार के नज़रिए से कांग्रेस का कोई वजूद नहीं है, कांग्रेस का कोई अस्तित्व नहीं है। ये बिहार में आरजेडी का पिछलग्गू पार्टी है। जो लालू जी या राजद का नेतृत्व तय करता है, कांग्रेस वाले बिहार में वही करते हैं। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।